हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। सो आज क्लास में हम लोग समझेंगे एक और एडवांस रूल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एडवांस रूल। और ये एडवांस रूल आपका प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको 3 एडवांस रूल बता दिया, जिसमें से पहला था कीप ऑन और गो ऑन का यूज, दूसरा था फील लाइक का यूज, और तीसरा था हमारा डू और डज का यूज इन एडवांस रूल्स। तो 3 एडवांस रूल्स हमने देख लिया। ये हमारा अगला एडवांस रूल होगा एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज। ये यूज करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, हम इसको समझेंगे। उसके पहले क्लास में हमने देख लिया था टेंस को। टेंस में हमने 3 टेंस को कवर कर लिया है, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और उसके एक दिन क्लास में हमने और देखा था जितने सिंपल पार्ट्स हैं, सिंपल टेंस के जितने पास्ट पार्ट हैं उनको देख लिया था, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, उनको समझ लिया था। अब तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो भी क्लास देख रहे हैं, जो भी चीजें देख रहे हैं वीडियो हम लोग, वो उसमें काफ़ी आपको समझ में भी आ रहा होगा और आप उसका नोट्स भी कवर कर रहे होंगे। तो इस उम्मीद से हम आगे चलते हैं और आप वीडियो को देखते रहिए, पूरा देखने की कोशिश करिए, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए, राइट, ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके। ओके, तो देखते हैं आगे क्या इसमें है। ये हम एडवांस का स्ट्रक्चर सबसे पहले समझते हैं। इसमें सब्जेक्ट इज एम आर का यूज करना है, वर्ब उसके बाद एबल का, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले आपको टू लगा देना है, फिर लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट रख देना है जो भी होगा। सिम्टम्स इसका क्या है, पाता है, पाती है या पाते हैं, या फिर लेता है, लेती है, लेते हैं, या फिर जाता, जाती, जाते भी आता है इसमें। ठीक है, ये सिम्टम्स होंगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या, देखिए सिम्टम्स इसका जो है इंडेफिनिट से रिलेट कर रहे हैं, आपके जो टेंस हैं इंडेफिनिट वाले उनसे रिलेट कर रहे हैं ना, ता है, ती है, ते आ रहे हैं। लेकिन अब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर इसमें इज एम आर का यूज हो रहा है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट का यूज हो रहा है। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो सिम्टम्स अलग है और ये इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसलिए मैं इसको आपको एडवांस रूल के थ्रू बता रहा हूँ। ठीक है, सिम्टम्स देख लिया आपने। अब देखते हैं इसका, इसमें एक चीज देखना आपको ध्यान से कि टू और प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज था। यही आपको मैंने पहले बताया है कुछ वीडियोस में भी कि ये आपका इन्फिनिटिव होता है, आगे हम ये देखेंगे अभी। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। अब एबल का यूज हुआ है। एबल का मतलब क्या होता है, योग्य या समर्थ, या समर्थ के योग्य, समर्थ के अलावा एबल का मतलब होता है कि आप किसी के लायक, यानी कि लायक उसका मीनिंग होती है। ठीक है, तो लायक। अब इसको निगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, अन का यूज कर देंगे, अन प्लस एबल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अनेबल। ठीक है, ये नेगेटिव सेंस में हो जाएगा, लेकिन नॉट एबल को हम लिख सकते हैं अनेबल के रूप में भी। ओके, चलिए सेंटेंस देखते हैं सबसे पहला इसका। जैसे मेरा भाई अंग्रेजी बोल लेता है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मेरा भाई है ना, कौन बोल लेता है, मेरा भाई क्या कर लेता है, बोल लेता है। ठीक है, क्या बोल लेता है, ऑब्जेक्ट इन इंग्लिश। क्लियर, 1 2 3 पार्ट्स में हो गया। अब ट्रांसलेट करते हैं इसको। ठीक है, माई ब्रदर इज क्यों है, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है ना, मेरा भाई एक है। अगर ये तब मेरे भाई लोग, तब वहां पे प्लूरल होता। तो माई ब्रदर इज एबल हो गया लेने के लिए, यानी कि ये समर्थता के लिए, एबल टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, ये समझना है कि जो कैन होता है आपका मॉडल जो कैन के जहां हम करते हैं वहीं पे आपको एबल का भी यूज करना है। यानी कैन क्या बताता है, हम लोग मॉडल्स में पढ़ेंगे कि कैन बताता है कि एबिलिटी को, कि आपको काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है ना, वो बताता है। सेम वही चीज यहाँ पे भी आपको है, एबल का यूज कर देना है, लेकिन ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर एंड सिम्टम ये थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं, इसकी वजह से मैं आपको ये एडवांस के थ्रू बता रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। क्लियर हो गया, माई ब्रदर इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। ये वाला क्वेश्चन इंफिनिटिव हो गया, एबल आपने लगा दिया, इसके अकॉर्डिंग आपने इज का यूज कर दिया, बाकी लास्ट में जो बचा वर्ड ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है, अगला सेंटेंस देखते हैं। यह बूढ़ा आदमी चल नहीं पाता, या अब इस बूढ़े आदमी से चला नहीं जाता है, या ठीक है, इस तरह से निशानेंगे। तो दिस ओल्ड मैन, ये पूरा सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर एक ही आदमी है तो इसलिए इज। अनेबल, मैंने बताया आपको नॉट एबल की जगह पे अनेबल यूज कर सकते हैं, यानी इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दिस ओल्ड मैन इज नॉट एबल टू वॉक। ऑब्जेक्ट है नहीं, छोड़ देंगे। क्लियर है, दिस ओल्ड मैन इज अनेबल टू वॉक। क्लियर, अगला सेंटेंस इंटरोगेटिव देखते हैं। क्या आप खाना बना लेते हैं, ये इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप वाला है जो मैंने बताया था, इसमें एस नो से आंसर करने पर और क्वेश्चन करने का आंसर मिलता है, वो वाला है। ठीक है, देखिए तो इसमें देखते हैं, आर यू
और आपने पहले क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लगा दिया। आर यू एबल, ठीक, एबल यानी आप एबल हैं, योग्य हैं, क्या करने के लिए, टू कुक, बनाने के लिए, क्या, फूड, भोजन। तो आर यू एबल टू कुक द फूड, क्या आप खाना बना लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं, अब मुझसे ये दर्द सहा नहीं जाता, या अब मैं दर्द नहीं सह पाता, दोनों से चीज एक ही है। जैसे नाउ आपका हो गया, नाउ आई एम अनेबल, मैं असमर्थ हूं, टू बियर, सहने में, दिस पेन, यह दर्द। नाउ आई एम अनेबल टू बियर दिस पेन, ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत। ओके, चलिए आगे चलते हैं, ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं यहाँ जो टू का यूज हो रहा है, जिसको हम इन्फिनिटिव बोल रहे हैं, क्या इसका सिम्टम्स होते हैं। देखिए वर्ब के अंत में ना, नी, ने, वैसे एक्चुअल में देखना है कि वर्ब जो होती है उनका सिम्टम्स ना होता ही है। जैसे पढ़ना, सोना, मारना, पीटना, भागना, जागना, रोना, धोना, लड़ना, है ना, तैरना, ये सब क्या है, पढ़ना, लिखना, सब सबके अंत में क्या आ रहा है, नानी ने ही तो आ रहा है ना। इसका मतलब क्या, ये मेन वर्ब्स होती हैं। अब बात आती है कि अगर सेंटेंस में एक मेन वर्ब हो, राइट, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग इसको यूज करना है, और दूसरी अगर मेन वर्ब आती है जिसमें ना आता हो, तो हम दूसरी वर्ब को इस तरह से यूज कर देते हैं, ठीक, अगर उसमें करेंगे तो। और अगर इस तरह से आते हैं तब देखिए, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या, मुझे अंग्रेजी बोलना है, ठीक है, सबकी उम्मीद होती है, सबको सपने होते हैं कि इंग्लिश बोलना है, तो मुझे अंग्रेजी बोलना है, लास्ट में क्या आ गया, ना आ गया, तो आई एम, प्रेजेंट इंडिफिनिट में तो आई सिंपल में आ रहा है प्रेजेंट के, तो आप देखिए ना आ गया, है ना। तो आई एम टू स्पीक, क्या कर बोलना, इंग्लिश, आई एम टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। इससे रिलेट करके मैं एक और एडवांस टूल बताऊंगा आगे, अभी से आगे सेक्शन में, तो इससे वो रिलेट कर देगा, ठीक है। अगला समझते हैं, तुम्हें अब कभी रोना नहीं है, कभी नहीं यूज हो गया, नाउ आपका ना हो गया, यू आर नेवर टू वीप, नाउ यू आर नेवर टू वीप, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आपको क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आपको कहाँ जाना है, ठीक है, आप जब कभी रोड पे जाते हैं, कहीं आपको जाना होता है तो आप सवारी करते हैं, तो आपका सवारी जो चालक होता है वो पूछता है आपसे कि आपको कहाँ जाना है, तो आप बताते हैं मुझे फला जगह जाना है, ठीक है। तो कहाँ की मिस करेंगे ना। अब ये इस वाले सेंटेंस से थोड़ा डिफरेंट है, इसमें एस नो आंसर मिल रहा था, लेकिन इसमें एस नो आंसर नहीं मिलेगा, इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए आपको कहाँ जाना है, तो वेयर यू है ना, आर यू टू गो, वेयर आर यू टू गो, क्लियर। हमें अगला सेंटेंस, हमें हर कीमत पे सफल होना है, तो हमें कभी आर टू सक्सीड, सक्सीड 3 फॉर्म होता है, आपको समझना, सक्सीड वर्ब है, सक्सेस जो होता है वो आपके सफलता यानी क्या, ऑब्जेक्ट नाउन है, और सक्सेसफुल क्या हो जाएगा, वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सक्सीड, सक्सेस और सक्सेसफुल 3 वर्ड हैं, तीनों समझना ध्यान से। तो वी आर टू सक्सीड वर्ब मैंने लगा दिया, एट एनी कास्ट, एट एनी कास्ट में किसी भी कीमत पर, ठीक है, या एनी हाउ भी लगाते हैं, लेकिन वो एनी हाउ का मतलब काफी नेगेटिव चलाते हैं, लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव मीन्स का यूज करके सफल होना है। क्लियर हो गया सेंटेंस, हमें हर कीमत पे सफल होना है, तो वी आर टू सक्सीड एट एनी कास्ट। अगला सेंटेंस देखते हैं, मुझे आपसे कुछ कहना है, मुझे आपसे कुछ कहना है, तो मुझे मतलब किसे, मुझे आई एम टू से, मुझे कहना है, आई एम टू से, मुझे कहना, क्या कहना, कुछ, किससे, टू यू, आपसे, आई एम टू से समथिंग टू यू, क्लियर है, ओके, तो ये समझ में आ गया। अब ये था कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड था और प्रेजेंट टेंस से भी। अब हम चलेंगे इसको पास्ट में कन्वर्ट करते हैं, कैसे पास्ट के इंडेफिनिट और पास्ट के टेंस से रिलेट करता है ये। फिर उसके बाद चलेंगे फ्यूचर के इंडेफिनिट और फ्यूचर के टेंस पे सिंपल वाले, उससे कैसे रिलेट करेंगे वो समझेंगे। सेम यही रूल एडवांस रूल के थ्रू और कुछ एग्जाम्पल थ्रू हम इसको समझेंगे। ओके, आगे देखते हैं फ्यूचर पास्ट के इंडेफिनिट पे एडवांस रूल के थ्रू। अब हम पास्ट का यही सेम एडवांस रूल पास्ट में देखते हैं कैसे सेंटेंस बनते हैं। देखिए, वह एग्जाम में पास नहीं हो पाया, सेंटेंस क्या है, पाया, या ये मैंने आपको बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट का सिम्पटम था, ठीक है। तो वहां पे हम क्या कर देंगे, वाज और वेयर का यानी यहाँ चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा, वाज और वेयर हो जाएगा, वर हो जाएगा, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब समझ लेते हैं इसे, वह एग्जाम में पास नहीं हो पाया, कौन, वह, तो ही वाज अनेबल, नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो ही वाज अनेबल, he was unable to pass, pass not to pass या to succeed कर सकते हैं, in exam, ठीक है,
ही वॉज अनेबल टू पास इन एग्जाम। ओके, मैं नदी में तैर लेता था, था थी थे है ना पास्ट का एग्जाम्पल इंडिफरेंट, ठीक है। तो आई वॉज एबल टू स्विम तैरना इन द रिवर, आई वॉज एबल टू स्विम इन द रिवर, ठीक है। अगला सेंटेंस, क्या आप 10 किलोमीटर दौड़ लेते थे, यहाँ भी आया वही सिम्टम, ठीक है। तो वर यू इंटीग्रेटिव है ना, वर यू एबल टू रन 10 किलोमीटर, वर यू एबल टू रन 10 किलोमीटर। अगला सेंटेंस है, गांव वाले खेती कर लेते थे, है ना, सिम्टम सेम है। तो विलेजर्स वर एबल टू फॉर्म में खेती करना, ठीक है, फॉर्म खेती करना। दूसरा FARM होता है, ठीक है। वह जुदाई नहीं सह पाता था, या वह जुदाई नहीं सह पाया, तो एक ही चीज होगा। तो ही वॉज अनेबल नेगेटिव सेंटेंस है, तो ही वॉज अनेबल टू बियर सेपरेशन, सेपरेशन मतलब जुदाई, ठीक, या अलगाव या बिछड़ाव, ठीक है। सेंटेंस समझ में आ गया। तो अब हमने देखा था पिछले में कि ये प्रेजेंट में था, अब ये पास्ट में हो गया। तो पास्ट में किस तरह से हम क्या चेंज करेंगे, सब कुछ सेम वही है, बस आपने हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दिया, बाकी सब कुछ हुआ वही है। अब देखिए सेंटेंस इससे ये पास्ट में गया तो क्या होगा, जैसे उसे एक IAS ऑफिसर या IAS बनना था, ना था क्या ना, ये पास्ट में हो गया और ना था एग्जाम्पल हो गया, इसका सिम्टम्स हो गया, ठीक है। तो ही वाज टू बी एन IAS, या इसको हम एक और कर सकते हैं, हैज टू, हैव टू और हैड टू का यूज हम आगे देखेंगे, अभी जस्ट इसके बाद ही कि उनका यूज कैसे करते हैं और क्या वो डिफरेंस है दोनों के बीच में, डिफरेंशिएशन क्या दोनों के बीच में है इसमें, और हैज टू, हैव टू और हैड टू के बीच में, ठीक है। देखना ये हो गया, he was to be an IAS या he had to be an IAS, ठीक है। मुझे आपसे मिलना था, ओके। तो I was to meet you, I छकवाल लगाते हैं, या I had to meet you पास्ट में होने की वजह से। और अगर ये पास्ट का प्रेजेंट होता तब क्या होता, had to लगा रहे हैं पास्ट में है, तो had to का प्रेजेंट क्या होगा, I के साथ have लगाते हैं, तो I have to meet you, मुझे आपसे मिलना है होता तो, ठीक है। अभी हम देखेंगे उसमें आगे, यहाँ देखिए समझिए। अगला सेंटेंस, आपको क्यों बाहर जाना था, तो why were you to go outside, या why were you to go out, ये भी सही है, ठीक है। अगला सेंटेंस है, उसे घर या उन्हें घर जाना था, तो उन्हें इंग्लिश का they were to go to house, they were to go house, क्लियर। तो ये हो गया आपका पास्ट में, यही सेम एडवांस में पास्ट में हो गया। अब चलते हैं आगे फ्यूचर में। देखिए फ्यूचर में स्ट्रक्चर में देखने क्या होगा, सब्जेक्ट के जगह पे सब्जेक्ट रहेगा, सहायक क्रिया के जगह पे आपको क्या कर देना है, विल बी और शैल बी का यूज कर देना है। क्या करना है, विल बी और शैल बी का यूज कर देना है। बाकी एबल प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा सेम, ठीक है, ये कर देना है। बाकी सिम्टम्स पास्ट के अकॉर्डिंग अब हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका से, अब हम अंग्रेजी बोल लेंगे, है ना, फ्यूचर में है ना सिम्टम इसका, अब हम अंग्रेजी बोल लेंगे। नाउ वी वुड बी या वी विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, नाउ वी विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, ओके। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या आप यह काम कर पाएंगे या क्या आप यह काम कर लेंगे, दोनों का सेम ही सेंटेंस है, दोनों एक ही सेंटेंस होगा। क्या आप यह काम कर पाएंगे, तो विल यू बी एबल टू डू दिस वर्क, विल यू बी एबल यानी क्या आप लायक होंगे या कर पाएंगे टू डू दिस वर्क, यह काम, है ना, विल यू बी एबल टू डू दिस वर्क, क्लियर हो गया। अब इंसान अपना काम खुद कर लेगा, है ना, ये सही है सेंटेंस कि इंसान अपना काम खुद कर लेता है, कर लेगा फ्यूचर में। तो ह्यूमन विल बी एबल टू डू हिज वर्क हिमसेल्फ, मैंने ह्यूमन को सिंगल में कर दिया, इसके वजह से यहाँ पे ही अपने साथ हिज ले लेगा, यानी सिंगल है तो हिज और हिमसेल्फ लेगा अपना, अपने खुद के लिए, ठीक है। अगला सुन लेते हैं, क्या वे लोग पैदल दिल्ली से चले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, विल दे बी एबल, विल दे बी एबल टू कम, आ जाएंगे, फ्रॉम कहां से, दिल्ली से, विल दे बी एबल टू कम फ्रॉम दिल्ली, क्लियर है। इसमें देखिए थोड़ा सा, आपको अंग्रेजी सीखना होगा, ना होगी नहीं होगा आगे ना, तो यू विल बी टू लर्न, टू सॉरी सीखना, टू रीड, टू लर्न, ठीक है,
यू विल बी टू लर्न, आपको सीखना होगा, या यू विल हैव टू लर्न, ये भी सेंटेंस हो सकता है, राइट, ये अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यू विल हैव टू लर्न या यू विल बी टू लर्न, दोनों सही है। अब मुझे जाना होगा, नाउ आई विल बी टू गो या नाउ आई विल हैव टू गो, दोनों सही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस, यानी एडवांस हो गया, मैंने आपको कवर कर दिया इस एडवांस को प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर में, पास्ट में और फ्यूचर, तीनों टेंसेस में, ठीक है। तो आप इस तरह के सेंटेंस अपने घर पे तीनों टेंस को यूज करके आप बनाइएगा बहुत से अपने से, ठीक है। मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया कैसे से करना है, आपको बनाना है, ठीक है, घर पे। जैसे सेंटेंस देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ 2-3 एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। जैसे प्रेजेंट में आ गया मान लीजिए, जैसे मैं रात को सो नहीं पाता, है ना, मैं रात को सो नहीं पाता, तो आई एम अनेबल टू स्लीप इन द नाइट, ठीक है। वे लोग यह काम कर लेते हैं, दे आर एबल टू डू दिस वर्क। पास्ट में आते हैं, क्या आप वहाँ क्या आप ये काम कर लेते थे, तो वर यू एबल टू डू दिस वर्क, ठीक है। ये क्या आप पढ़ाई कर लेते थे, तो वर यू एबल टू रीड, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, फ्यूचर में आ जाएगा तब, जैसे वे लोग अब सो पाएंगे, वे लोग अब शांति से सो पाएंगे, तो दे विल बी एबल टू स्लीप पीसफुली, ठीक है, फ्यूचर में हो गया, ठीक। मैं यह काम कर लूंगा, ठीक है, मैं एबिलिटी बता रहा हूं, तो मैं यह काम कर लूंगा, तो आई विल बी, फिर उसके बाद आई विल बी एबल टू डू दिस वर्क, आई विल बी एबल टू डू दिस वर्क हो जाएगा, ठीक है। मैं 2 घंटे पढ़ लूंगा, तो आई विल बी एबल टू रीड 2 hours, ठीक है। इस तरह से आपको अपने सेंटेंस इनका यूज करके बनाना है, इसका भी करना है और प्लस इसका भी करना है, ये बहुत ही इजी है। जैसे मुझे जाना था, तो आई हैड टू गो या आई वाज टू गो, ठीक। आपको सोना था, तो यू वर टू स्लीप या यू हैड टू स्लीप। प्रेजेंट में आ गया, जैसे मुझे पढ़ना है, तो आई एम टू रीड, या मुझे पढ़ना पड़ता है, तब आई हैव टू रीड, ठीक है। सीता को घर जाना है, सीता हैज टू गो टू हाउस, सीता वाज टू गो टू हाउस, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एडवांस काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको केयरफुली समझिएगा और नोट बनाइएगा। आपसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप नोट बनाइए, तभी चीजें को समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये एडवांस क्लास कवर हो गया। अब आगे वीडियो हम देखेंगे अगला एडवांस, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।